ये है रोल ऑन वैक्स, ये मैं लेके आई हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी मैं बच्चों के साथ या घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ, इसलिए डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो आज है सैटरडे, 1:45 बज रहे हैं। रमीज़ अपने एक मॉर्निंग की ट्रिप करके आ गए थे, उसके बाद आके सो गए थे। तो अभी हम लोग सब उठे हैं और उठने के बाद रमीज़ ने बोला कि ये सामने वाली वॉल पे जो रह गया है तो वो मैं पेंट कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लिया था। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आखिरी जो उनकी जानिब से इत्तला आई थी। Why are you angry? What happened? हाँ, what do you want? इसको पता नहीं क्या हुआ, मूड खराब है, एक साइड पे खड़ी हुई है। इल्हाम उठते के साथ ही बाहर गई थी। वो सामने टेलर अंकल है ना, उन्होंने स्प्रे वाली बोतल से पानी भर के इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, तो इसका मूड खराब हो गया। तो घर पे आके बोलती है वो बैड गर्ल, मतलब अंकल को बैड अंकल नहीं बोलती, बैड गर्ल बोलती है। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ पाया। ये एक पाया है और यहाँ पे पाए ने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करके मिलते हैं। तो आपने बस घर पे लाना है और बस इसको पकाना है। ना इसके ऊपर कोई बाल नजर आएगा, ना कोई गंदगी, एकदम अच्छी तरह से साफ करके मिलते हैं। तो मैंने बस इसको एक बॉईल दे के वो पानी मैंने फेंक दिया था और अभी मैंने इसमें दोबारा पानी ऐड किया है। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन। तो ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और पानी मैंने इसमें डाला होगा 1.5 कप, क्योंकि ये कुकर छोटा है तो इसमें पानी बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है, तो इसलिए मैंने पानी पहले से ही कम रखा है। और यहाँ पे अब मैं बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक। तो पाई को मैंने गलने के लिए रख दिया है। अब उसको लो फ्लेम पे कम से कम मैं 40 मिनट के लिए पकाऊंगी, उसके बाद उसको चेक करेंगे। और जब तक कि हम अपना रूम वापस से रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस तरफ का सेटअप बाकी था। रमीज़ ने इस तरफ का पेंट कंप्लीट कर लिया है, तो बस जो चीज़ें अब जहाँ पे रखनी है वहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो ये पूरे घर में जो सामान आपको नज़र आ रहा था, ये सारा टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे था। तो अब इसको वापस से अरेंज करना है। तो सारा सामान हमने अरेंज कर लिया था। उसके बाद ये है हमारे रूम की फाइनल लुक। तो अभी जब पेंट ड्राई हो गया है तो आपको सामने धब्बे धब्बे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ सिंगल लेयर हुआ है। और उसके बाद तो वो पेंट करने के लिए दोबारा आए भी नहीं। रमीज़ ने बस अपने हाथ से जो कर लिया था वही हो गया। तो बस बाकी का सामान इस तरह रख दिया है हमने, और जो टेबल के ऊपर शेल्फ था वो हमने किचन में रख दिया है। तो इस कॉर्नर में बस हमने थोड़ी सी सेटिंग की है। इशाल के जो टॉयज़ पहले इस तरफ रखते थे उसको अब टेबल के नीचे रख दिया है, और जो पहले स्टोरेज थे दूसरे वो भी टेबल के अंदर मैंने अंदर की तरफ रख दिए। और ओवन का जो फेस था पहले इस तरफ था राइट साइड की तरफ, अभी हमने वॉल की तरफ रख दिया है। और जो शेल्फ था इशाल का जिसमें टॉयज़ थे वो हमने निकाल के किचन में रख दिया है। अब उसको हम मसालों के लिए यूज़ करेंगे। और जो मेरा पहला मसालों वाला रैक था वो मैंने इशाल को दे दिया है। अब वो अपने टॉयज़ वगैरह उसके साथ में रख के उसके साथ प्ले करेगी। तो बस इतनी ही सेटिंग की है, बाकी तो जो जहाँ पे था पहले वहीं पे रख दिया। और कर्टन अभी हमने लगाए नहीं, कर्टन मैंने वॉश कर दिए हैं, लेकिन जहाँ पे वो कर्टन लगाया था उसका होल्डर ही टूट गया। तो बस अब वो होल्डर लेके आएंगे, उसके बाद में कर्टन लगाएंगे। पाया अच्छी तरह से गल गया था, लेकिन उसमें अभी भी पानी था, इसके लिए मैंने उसको और अच्छी तरह से भूना। जब अच्छी तरह से भुन गया था फिर मैंने इसमें मसाला डाल के भूना, उसके बाद दही डाल के भूना। और अब दही डालने के बाद भी ये भुन चुका है। और इसमें ऑयल मैंने आज बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जो भी ऑयल था वो हड्डियों से निकला है। तो बस अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी अब अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आपको कितना ग्रेवी चाहिए। हम लोग तो मतलब थोड़ी ज़्यादा पतली ग्रेवी खाते हैं, क्योंकि हमें वैसा अच्छा लगता है। अगर आपको थिक ग्रेवी खानी है तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद बस इसको एक बॉईल आने तक पका लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाया बहुत अच्छी तरह से गल गया है। गोश्त अब हड्डियों से अलग होने लगा है, तो इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे आधे चम्मच से भी कम और ऐड कर दिया है। तो खाना मैंने रेडी कर लिया था। अभी 7 बज रहे हैं। आज हम लोग फाइनली विशाल को डेंटल क्लिनिक लेके जा रहे हैं। तो विशाल मतलब डर रही है कि मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, उसको कुछ पता नहीं है। तो पहले से बोल रही है कि मुझे नहीं जाना। हमारे जो न्यू श्रीलंकन नेबर्स हैं वो नर्स हैं, तो मैंने उनको पूछा था कि आपको कोई अफोर्डेबल डेंटल क्लिनिक पता है। तो उन्होंने बताया था कि मैंने करामा से कराया था और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और उनकी जो प्राइस है मतलब अफोर्डेबल है।
तो उन्हीं से मैंने एड्रेस वगैरह ले लिया था, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं करामा में। ये है किंग्स डेंटल क्लिनिक, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब कंसल्टेशन फ्री है और एक्सरे फ्री है। तो बाद में जो भी चार्जेस होंगे वो डॉक्टर आपको बताएंगे। अगर आपने करना है तो आप मतलब अपॉइंटमेंट लेके वो अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो विशाल का पहले डॉक्टर से हमने कंसल्टेशन करा लिया था, फिर उसको एक्सरे के लिए भेजा, फिर हमने उसका एक्सरे कराया, फिर वापस से डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने चेक किया कि मतलब इसके जो दांत हैं जिसमें कैविटी लगी है, तो जो जिसमें पेन है वो वाला दांत ऊपर वाला था, तो वो वाला दांत डॉक्टर ने बोला इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसको अब मतलब सेव करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दांत तो वैसे भी जाएगा, इसके नीचे जो है नया दांत आएगा। तो इसके लिए मैंने भी बोला ठीक है फिर इसको निकाल दें। तो बोलते हैं कि पहले आपने 3 दिन मेडिसिन खानी है, एंटीबायोटिक दी और पेन किलर दिया कि मतलब जो सूजन है वो निकल जाए। जब आपकी सूजन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपने आना है, तो फिर हम टूथ एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो टूथ एक्सट्रैक्शन की जो फ़ीस थी वो है 150, और मतलब एक दांत की। अगर से आपने और भी दूसरे दांत निकाले हैं तो मतलब उस हिसाब से प्राइस रहेगा। और अगर से आपने फिलिंग करानी है तो फिलिंग का भी यही हिसाब है 150 दिरहम। तो फ़िलहाल हमने एक्सरे करा के और जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी थी वो मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद बस डॉक्टर ने बोला कि आप 3 के बाद अपॉइंटमेंट ले लें और उस दिन आप जब आएंगे तो आपका टूथ एक्सट्रैक्ट कर देंगे। वैसे इशाल के दूसरे दांतों में भी कैविटी थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला अगर से उसमें पेन नहीं है तो उसको निकालने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये दूध के दांत हैं, ये तो वैसे भी झड़ जाने हैं। और अगर से विजडम टूथ में अगर कीड़ा लग जाता है तो फिर उसको निकालना पड़ता है, और उसका जो कॉस्ट है वो 450 दिरहम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो मैंने बोला कि ठीक है चले अभी फ़िलहाल एक का ही करते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह देखते हैं, अगर से दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ठीक है, या तो फिर कभी इंडिया पाकिस्तान अगर हम लोग इस बीच में गए तो वहाँ से कर लेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू यूएई इंडिया और पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा चीप है। मेरे भी कितने सारे दांत ख़राब हैं, कितने दांतों में मेरे भी कीड़ा लग चुका है। और मैंने लास्ट टाइम जब अजमान में थी तो वहाँ पे विजडम टूथ निकलवाया था, वो भी अजमान यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे मतलब आपको फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ आपने 50 दिरहम एक्सरे का कॉस्ट देना होता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपने सुबह 7 बजे जाके लाइन लगाना पड़ती है, क्योंकि ये फ्री होता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, तो हर किसी को मतलब नहीं अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो आपने 7 बजे जाना है, तो 8 बजे के बाद वो विंडो क्लोज़ कर देते हैं। 7 बजे से 8 बजे से पहले जिसको भी मतलब टोकन मिल गया उसकी ट्रीटमेंट होगी, और जिसको नहीं मिला तो फिर उसको बोलेंगे नेक्स्ट डे फिर से आके लाइन लगाओ। तो ये भी मतलब एक बार में नहीं होता है काम, 2-3 बार आपको जाना पड़ता है। पहले वही आपको मेडिसिन देंगे, फिर आप 2-3 दिन मेडिसिन खाएंगे, उसके बाद फिर बुलाएंगे, फिर टूथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आपने दोबारा जाके दिखाना है अगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर पेन है तो फिर उनको जाके आप चेकअप करा सकते हैं। तो मतलब ये सारा कुछ वहाँ पे फ्री में होता है। रमेश बोले थे कंसल्टेशन और एक्सरे फ्री है तो तुम भी अपना करा लो। तो फिर मैंने वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा कि मैं अपना करा सकती हूँ अभी, तो उन्होंने बोला कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो फिर मैंने बोला कि जब मैं इशाल के लिए आऊँगी 3 दिन के बाद, तो मेरा भी आप 3 दिन के बाद ही अपॉइंटमेंट बुक कर दें इशाल के साथ में ही, तो हम दोनों एक साथ ही मेरा चेकअप भी हो जाएगा और इशाल का टूथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। अब इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम लोग जाएंगे। यूएई में जो भी लोग होते हैं वो बस यही दुआ करते हैं कि यहाँ पे हम बीमार ना पड़ें, क्योंकि अगर से बीमार पड़े और वो दांतों के रिलेटेड हुआ या आँख कान नाक का, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि इन चीज़ों की ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी होती है और हर कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कितने लोग तो सालों साल मतलब जाते ही नहीं है अपने मुल्क, तो वो बेचारे ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते यहाँ पे, और मतलब इतने साल तक पेन में रहते हैं। अभी इशाल भी इतने दिनों से कितनी पेन में थी, लेकिन हम उसको लेके नहीं जा पा रहे थे। जब फाइनली हमारे पास कुछ सेविंग हुई तब हम उसको लेके गए। मतलब बेहतर यही है कि जब कभी भी आप अपने मुल्क जाएं तो सबसे पहले अपने दांतों का चेकअप कराएं। अगर से आपको कोई मसला है तो वहाँ से ही ट्रीटमेंट कराएं, फिर यूएई आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके आपको तो बहुत ज़्यादा इसका खर्चा उठाना पड़ सकता है। मैं जब कभी इंडिया जाती थी पहले, तो मैं अपनी ट्रीटमेंट वहाँ से ही करा के आती थी, क्योंकि वहाँ पे तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती है, और कितने तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ की आपकी सारी ट्रीटमेंट फ्री में हो जाती है। और मतलब इंडिया जाके भी मुझे अभी 7 साल हो गए हैं, उससे बाद मैं इंडिया गई नहीं हूँ। बस 2 साल पहले हम लोग पाकिस्तान गए थे अपने देवर की शादी में, तो उस टाइम पे तो शादी में इतने मसरूफ़ थे, तो उस टाइम पे ये सब याद ही नहीं रहा। और इशाल को भी उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी दांतों की। तो क्लिनिक के बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे, और हम सबको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। माशाल्लाह पाया बहुत टेस्टी बना था, सबको मज़ा आ गया था खा के।
तो खाना खाने के बाद हम लोग सीधा गए ग्रीनलैंड, क्योंकि आज वीकेंड भी था और इशाल के लंच बॉक्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मुझे लेनी होती हैं। ग्रीनलैंड में आप वीकेंड में जाओ या वीकडेज में, आपको हमेशा इतना ही क्राउड मिलेगा। इल्हाम को आजकल पोटैटो फ्राइज़ अच्छी लग रही है, तो घर पे मैंने उसको फ्रेश पोटैटो से एक दो बार बना के दिए ना, तो बार बार अभी मांगने लगी है। तो फिर मैंने सोचा कि ये फ्रोज़न फ्राइज़ ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा फ्रोज़न से अच्छा है कि मैं उसको फ्रेश दूँ। और ये मलाबार पराठे 3 दिरहम का एक पैकेट था, मतलब 9 दिरहम में आपको 3 पैकेट मिल जाएंगे। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छे रहते हैं और इशाल को लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं ड्राई फ्रूट के सेक्शन में। यहाँ से पैरोट के लिए हमने सीड लेना थे और अंजीर लेना थी। यहाँ पे आपको फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश और ब्लीच, डिटर्जेंट के इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा लेना है। तो फाइनली मैंने क्लोरोक्स का ब्लीच ले लिया था और एक फ्लोर क्लीनर ले लिया था, लेकिन अब पता नहीं वो कैसा होगा, ट्राई करेंगे तो पता लगेगा। इल्हाम मेरा हाथ खींच के इस तरफ लेके आ गई है, बोलती मम्मा यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे प्लांट हैं। उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं उसको बोलती थी ये सारे फेक हैं, उसको ऐसा लग रहा था कि ये रियल है। Carrots and corn, bell pepper, chili। मुझे एक छोटा मिरर चाहिए था, लेकिन रमीज बोलते ये वाला मत लो, कोई और सा ले लो। इल्हाम के टेलर अंकल ने ये शैम्पू मंगाया था। ये एप्पल ब्रांड का है, हेयर कलर शैम्पू, और ये बहुत अच्छा रहता है। शैम्पू की तरह यूज़ करना है, सिर्फ 5 मिनट रखना है और ना ही आपकी स्किन पे लगेगा, ना कपड़ों पे, ना टॉवल पे। तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो बड़ा बॉक्स था ये 16.50 का था, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। यहाँ पे मैं घर के लिए इलेक्ट्रिक बर्नर देख रही थी, क्योंकि जब से पेंट हुआ है घर में स्मेल अच्छी नहीं आ रही है। तो इसमें बखूर डाल के अगर आप रखेंगे तो पूरे घर में बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे बखूर के बहुत सारे ऑप्शन थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। तो हमने काफ़ी सारे ट्राई किए, तो हमें बस एक पसंद आया, उसका नाम था शेखा, तो बस वो हमने ले लिया। ये है डेपिलेटरी हीटर। ये एक इलेक्ट्रिक वैक्सिंग मशीन है, तो इसके साथ घर पे वैक्स करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये आपने मशीन सेपरेट लेनी है और वैक्स आपने सेपरेट लेना है। तो ये जो बॉटल है ये इसके अंदर इंसर्ट करना है, फिर इसको हीटअप करना है। उसके बाद वैक्स स्ट्रिप के साथ में आप हेयर इजीली रिमूव कर सकते हैं। आपको तो पता है कि सैलून में अगर आप जाएंगे तो आपको टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, प्लस आपके पैसे भी बहुत लगेंगे। तो इससे बेटर है कि आप घर पे खुद ही कर लें। तो ग्रीनलैंड से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे नेस्टो के अंदर। यहाँ पे ये फार्मेसी थी, तो इशाल की मेडिसिन भी लेना थी। और आजकल फार्मेसी वालों ने नया निकाला है कि मतलब जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी होगी मेडिसिन, वो मेडिसिन नहीं देंगे, उसके अलावा दूसरी मेडिसिन देंगे और बोलेंगे ये उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब बंदे को मतलब मजबूर कर देते हैं कि बंदा ना तो नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो बोलेगा कि ठीक है मैं नहीं चाहिए मुझे, मैं कहीं और जाता हूँ, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। वो बोलेगा ठीक है दे, जो है दे दो। तो बस बंदे की मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाते और महंगी वाली मेडिसिन हाथ में थमा देते हैं। तो मतलब अभी जितनी भी मेडिसिन यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, तो डबल प्राइस की मिल रही है। पहले जो मेडिसिन 20 की मिलती थी, अभी वो 40 की दे रहे हैं। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधा घर पे आ गए थे, और घर पे आते ही सबसे पहले हमने बखूर टेस्ट किया। तो इतनी खास तो स्मेल नहीं थी बस, लेकिन नॉर्मल थी, ओके थी। फिर से छोटी बच्ची बन गई है, इसने अपने लिए 2-2 बोतल लिए, बोलती है मुझे मिल्क डाल के दो। ओके नाम, लेट मी वॉश फर्स्ट। तो ये वैक्स इलेक्ट्रिक हीटर ये 26 दिरहम का है, और इसके लिए सेपरेट से आपने वैक्स बाय करना है, वो 5 दिरहम ईच है। और जो वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं वो तो मैंने भूल गई बाय करना, तो वो नेक्स्ट टाइम बाय कर लेंगे। 5 मिनट में ये बर्न हो गया इतने जल्दी, मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा राख हो गया। बहुत जल्दी मतलब बर्न करता है ये। आज मिल्क ड्रिंक है, ये है शाल की एंटीबायोटिक। हाँ, ये इसने 3 दिन पीनी है, दिन में 2 बार। उसके बाद में इसका दांत निकालेंगे। हाँ वॉश इट। हाँ more dodo. There is still dodo. Finish that. No, you must finish first.